हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल अ हैंडफुल ऑफ लर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उर्दू की एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है मिट्टी का दिया, जिसको एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ यानी रिस्पेक्टेड शायर ने लिखा है। उनका नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। बहुत ही बड़े शायर थे उर्दू के, बहुत प्यारी पोएम्स लिखा करते थे और ऐसी पोएम्स लिखते थे, ऐसी नज़में लिखते थे कि हर नज़्म से हमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलता था। इस पोएम में भी उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। मैं शुरू करती हूँ। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसां गुज़र जाए हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। घर निकलकर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। सुरखरो आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। तो अब हम इसके मतलब की तरफ चलते हैं, यानी इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे। झुटपुटे के वक्त मतलब शाम के वक्त। झुटपुटा कहते हैं शाम के वक्त को, जब रात शुरू होने वाली होती है और सूरज एकदम छुप जाता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरे राह ला के रोशन कर दिया। मतलब जब शाम होने लगी तो एक बुढ़िया होती है, और इसमें शायर साहब भी बताना चाह रहे हैं कि एक गरीब बुढ़िया है, उसने अपने घर से एक दिया ला करके रास्ते पे रख दिया। क्यों रख दिया? इसलिए कि शाम के वक्त अंधेरा हो जाता है। ये एक गांव के बारे में बात हो रही है, ये गांव का सीन इसमें ज़ाहिर किया है उन्होंने, शायर साहब ने, कि गांव शहरों में तो बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, लेकिन गांव में जो है रात के वक्त, शाम के वक्त बहुत ज़्यादा अंधेरा होने लगता है और लोग जब गुज़रते हैं तो उनके चोट लगने का या गिरने का ख़तरा होता है। तो उस बुढ़िया ने इंसानियत की खातिर अपने घर से एक दिया लाके और रास्ते में रख दिया, ताकि जो भी वहाँ से गुज़रे उसके चोट ना लग जाए, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसां गुज़र जाए हर एक छोटा बड़ा। मतलब उसने दिया ला के रखा ताकि किसी को ठोकर ना लगे और वहाँ से जितने भी गुज़रने वाले हैं, छोटे चाहे बड़े जो भी लोग हैं, वो आसानी से अपना रास्ता पार कर लें। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। शायर साहब कहते हैं कि ये जो छोटा सा दिया है मिट्टी का, जो उसने गरीब बुढ़िया ने अपने घर से ला के रास्ते पर रखा हुआ है, ये उन सब झाड़ों से और फानूस से बेहतर है। झाड़ और फानूस कहते हैं शैंडेलियर को, यानी जो बड़े बड़े महलों में लगे होते हैं और बहुत ज़्यादा रोशनी फैलाते हैं वहाँ, लेकिन वो रोशनी उनके महलों के अंदर ही रहती है। अंदर तो उनके ऐसा लगता है जैसे रात है ही नहीं, दिन निकला हुआ है, लेकिन जब महलों के बाहर आते हैं तो इतना ज़्यादा अंधेरा होता है। उनके कहने का मतलब ये है कि महल में रहने वाले जो हैं, वो उनमें इतनी भी इंसानियत नहीं होती है कि वो अपने घर की थोड़ी रोशनी बाहर की तरफ भी फैला दें, ताकि दूसरों को भी उससे फ़ायदा पहुंच सके, और दूसरे अगर किसी वजह से वहाँ पर गुज़र रहे हैं या उनके चोट लगने का या उनके रास्ता भटक जाने का ख़तरा है तो वो ना हो। तो उनके दिल में इतना भी ख़्याल नहीं आता है कि वो अपनी रोशनी थोड़ी सी बाहर भी दे दें। वो सिर्फ अपने महलों के अंदर ही उसको रोशन करते रहते हैं और ख़ुद से ही उसका फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो यही उनके कहने का मतलब है कि ये जो छोटा सा दिया है उन बड़े बड़े महलों वालों से, उन बड़े बड़े पैसे वाले झाड़ और फानूसों से बेहतर है, क्योंकि ये दिया इंसानियत के लिए जलाया गया है। ये इसलिए जलाया गया है कि वहाँ से जो गुज़रने वाले इंसान हैं उनको फ़ायदा पहुँचा सके। घर निकलकर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ। वही जैसा कि हमने अभी बताया कि जब महल से बाहर निकल कर देखते हैं तो इतना ज़्यादा अंधेरा होता है कि हर आने जाने वाले को गुज़रने में परेशानी होती है, और सारे दरो दीवार जो अंधेरे में डूबे रहते हैं। घुप मतलब बहुत गहरा अंधेरा। सुरखरो आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है इस नज़म की। सुरखरो का मतलब होता है कामयाब, और आफाक का मतलब होता है, उफ़क़ की जमा होती है यानी आसमान के किनारे, यानी कायनात या दुनिया। और रहनुमा होता है, रहनुमा का मतलब यहाँ पर, रहनुमा का मतलब यूँ तो रास्ता दिखाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर रहनुमा मीनार उन्होंने बोला है। मतलब समंदर में जब जहाज़ या बोट्स जो होती हैं वो जा रही होती हैं और रात हो जाती है,
तो वहाँ पर एक मीनार होती है सामने जिस पे लाइट्स लगी होती हैं, वो चारों तरफ घूमती रहती हैं। तो वो इसलिए होती है कि उसके लाइट की वजह से जो जहाज़ और बोट्स होते हैं वो अपना रास्ता नहीं भूल जाते हैं, और उसकी वजह से उनको रास्ता क्रॉस करने में आसानी होती है समंदर में। तो यहाँ पर उन्होंने उस मीनार को कहा है कि वो रहनुमा मीनार जो है वो बहुत कामयाब है उस जगह पर, जो उस रात के अंधेरे में उनको रास्ता दिखाता है जहाज़ और बोट्स को। यानी उनके जो सेलर्स होते हैं वो उस मीनार की रोशनी की वजह से अपना रास्ता आसानी से क्रॉस कर लेते हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। यानी उस मीनार पे जो रोशनी लगी होती है उनकी वजह से मल्लाह मतलब सेलर, जो भी मैंने बताया आपको, मल्लाह का मतलब सेलर्स होता है। तो सेलर्स के बेड़े पार हैं, मतलब वो आसानी से अपना रास्ता पार कर जाते हैं और किनारे तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। मतलब इसमें ये बताया गया है कि वो जो मीनार है वो एक रहनुमा का काम करता है, वो दूसरों की भलाई का काम करता है, या उसको जो भी चलाने वाला है उसके पीछे। मीनार खुद तो नहीं चलता है, मीनार की रोशनी खुद तो नहीं चलती है, लेकिन उसके पीछे जो कोई भी है वो एक ऐसा इंसान है जो दूसरों के लिए काम कर रहा है, दूसरों को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है और उनके काम में आसानी पैदा कर रहा है। तो इस खूबसूरत सी नज़्म में जो मैसेज दिया गया है वो है सबसे बड़ा मैसेज इंसानियत और दूसरों की भलाई। यानी हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जो सिर्फ़ अपने लिए ना हो, बल्कि दूसरों के फ़ायदे के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकले और हम किसी भी तरीके से दूसरों की हेल्प कर सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो या बहुत सारे सोर्सेज हों तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। बस एक अच्छा नेक इरादा होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है तो हम दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ काम कर जाएं या कुछ ऐसा काम कर जाएं जिससे हम दूसरों की ज़िंदगी में थोड़ी आसानी पैदा कर सकें। तो जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि वो बुढ़िया होती है, वो उसके पास कुछ भी नहीं है, पर वो एक छोटे से मिट्टी के दिए के ज़रिए ही दूसरों की इतनी हेल्प करती है और इतना ज़्यादा भलाई कमाती है कि दूसरे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं और आसानी से अपना रास्ता क्रॉस कर लेते हैं। उसके पास कोई बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं है। इसी तरह हम लोगों को भी, हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि जितना भी हमारे पास है, जो भी है, उसी के अंदर रहकर हम किसी भी तरीके से इंसानियत की खातिर कुछ ना कुछ काम कर सकें, दूसरों की भलाई के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, ऐसा कुछ जो हमें यहाँ पर भी फ़ायदा पहुँचाए और इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमें याद कर सकें और दूसरों को फ़ायदा हमेशा मिलता रहे। जैसे कि कितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, जैसे गांधी जी हैं, उनको आज तक लोग याद करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं, जो ऐसे काम करके गए हैं जिससे ह्यूमैनिटी को बहुत फ़ायदा मिला और आज भी मिल रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। और जब जब लोग उनकी दी हुई चीज़ों से फ़ायदा उठाएंगे तब तब उनको याद करेंगे, तब तब उनको दुआएं मिलेंगी और हमेशा वो दुनिया में याद किए जाते रहेंगे और उनको उसका बदला भी मिलने वाला है। यहाँ तो उनको जो मिला वो मिला, नाम मिला, बहुत शोहरत मिली, लेकिन अब वो यहाँ से चले गए हैं तब भी उनको यहाँ भी लोग याद करेंगे और जहाँ पर भी वो हैं वहाँ पर भी उनको उसका बदला मिलता रहेगा। मतलब शायर साहब के कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा ऐसा काम ज़रूर कर देना चाहिए जिसकी वजह से लोग हमें याद भी करें और उसका बदला हमें ऊपर जाकर भी मिलता रहे। और मतलब कि इंसान जो होता है, जो कोई भलाई का काम करता है या दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों ह्यूमैनिटी के लिए कुछ कर जाता है, तो इंसान तो मर जाता है लेकिन इंसानियत कभी नहीं मरती। इंसानियत हमेशा ज़िंदा रहती है, उनके बड़े बड़े काम के शक्ल में ज़िंदा रहती है, लोगों के दिलों में भी, लोगों की ज़िंदगियों में भी। तो इस नज़्म से हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें हमेशा इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, सिर्फ अपने ही ज़िंदगी में, अपने ही मज़ों में डूबकर नहीं रह जाना चाहिए। तो ये थी अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की लिखी हुई नज़्म मिट्टी का दिया। बहुत ही खूबसूरत नज़्म थी, मुझे बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। Thanks for watching. Goodbye for now. Keep smiling, keep learning.